मेरी आवाज मेरी आवाज क्लियर है? इको आ रहा है। हाँ, अभी मेरी आवाज क्लियर है किरण? हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 लोग हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग वेटिंग पर भी हैं। शाम वाले क्लास में वही दिक्कत हो रहा है कि कुछ ना कुछ आ जा रहा है काम। तो क्लासेस जो है वो मतलब पढ़ाने में मजा ही नहीं आ रहा है। थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं, समय खत्म हो जा रहा है। चलो, अभी अपने पास पूरा एम्पल ऑफ टाइम है, जितना खींच सकते हैं हम लोग। क्योंकि 5 तारीख के बाद मतलब कल के बाद 6 तारीख से हम लोग सुबह में साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये भी तभी होगा जब कम से कम बच्चों का जो स्ट्रेंथ है वो 20 हो सुबह वाली क्लास के लिए। 20 स्ट्रेंथ चाहिए। पढ़ाने में भी मन लगेगा ना। बच्चे कम आएंगे फिर बोलेंगे मेरा सिलेबस नहीं हुआ है। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी आपके क्लास के दोस्त लोग हों उनको आप बोलिए कि क्लास अटेंड करो। जीएस के बिना तो ही मुश्किल है। अभी सिलेक्शन जो है एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना जीएस के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। कल जो है हम लोगों ने क्या देखा था, दांडी मार्च देखा था। गांधी जी जो है दांडी यात्रा के लिए गए हुए थे। और फिर नमक का जो कानून था, लॉ था, उसको वायलेट किया था नमक बना के। उसके बाद फिर सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था राउंड टेबल मीटिंग के लिए लंदन बुलाए गए थे, तो लंदन चले गए थे जो भी यहाँ के लीडर थे। लेकिन जो कांग्रेस है वो पहले राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर सेकंड जो मीटिंग हुआ था उसमें उससे पहले गांधी जी को मनाया गया, कांग्रेस को मनाया गया। और जिसके कारण सेकंड में गांधी जी या कांग्रेस जो है वो गए थे। तो मनाने वाला जो टॉपिक था वो था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कौन सी सिटी में हुआ था? परी। परी, गांधी इरविन पैक्ट कहाँ हुआ था? परी, मेरी आवाज आ रही है? परी फूरिया। हाँ सर, वो एक्चुअली कल ना बहुत नेटवर्क इशू था तो मैं लिख ही नहीं पाई कुछ। मेरे को रिकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग नहीं देखे क्या? मैंने रात में ही भेज दिया था रिकॉर्डिंग। ऐसे कैसे काम चलेगा? पाँच प्रशांत, मार्च दिल्ली। पाँच बताइए। मार्च 5 मार्च 1931 है कैसे? नहीं नहीं, मैंने पूछा कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था। दिल्ली 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 पैक्ट से। हुआ था। मैंने लिखाया भी था, देखो, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हाँ इसको हाँ, जानते दिल्ली हैं, है ना? पैक्ट है। हाँ। और ये जो है 1931 में हुआ था। हम्म। ठीक है। फिर इसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो है वो कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी थे। हम्म। किस शिप से गए थे कांग्रेस वाले, कौशल? रा, राजपूताना, एस राजपूताना शिप। हाँ, वेरी गुड। और इंडियन वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन किसने किया था? कीर्ति। कीर्ति। सब लोग एक्टिव रहो, अटेंटिव रहो। क्लास में बैठे हो, फटाफट जवाब देना है। बताओ कीर्ति। सर सवाल क्या पूछा था सर? इंडियन वुमेन की तरफ से कौन गए थे, मतलब इंडियन वुमेन को इंडियन रिप्रेजेंट? सरोजिनी सरोजिनी नायडू। हाँ। और बिजनेस की तरफ से कौन गया था? सर्वज्ञ। जीडी बिरला। जीडी डी बिरला। बिरला। जीडी हाँ, बिरला। जीडी बिरला। जीडी यस। बिरला। चलो, आज का जो पहला टॉपिक है वो लिखिए, द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड
16th of August 1932 इसमें हुआ था। कम्युनल अवार्ड क्या है भाई? तो कम्युनल अवार्ड जो है, कम्युनल अवार्ड जो है वो है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और फिर हमने पढ़ा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये दो एक्ट हमने पढ़ा था। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी फॉर सिख, फॉर इंडियन क्रिश्चियन, और फॉर एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये दो चीज से याद रखना है कि कम्युनल अवार्ड जो 1932 में हुआ है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। तो स्टार्टिंग हुआ है 1909 से, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम के लिए। और फिर 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन और फॉर एंग्लो इंडियन, इन लोगों के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? कौन बताएगा? किसी ने पढ़ा है? ऑडियो ये करके बताइए, व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जैसे मान लो ये है अपना कल्याण, एक एरिया है ये कल्याण। अब कल्याण में हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी और रहते मुस्लिम भी है, हम्म। सिख भी है और क्रिश्चियन भी है ना। तो हम्म, अगर कल्याण को सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया में डाल दिया जाए तो अब क्या होगा कि कल्याण से जब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, वो अगर इसने बोल दिया कि भाई ये एरिया जो है वो मुस्लिम के लिए हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो अब कल्याण से मुस्लिम जो है वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, खड़े होंगे, और उनको वोट देने के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट भी करेंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अब इसमें क्या होगा कि वहां पर जो हिंदू है और वहां जो मुस्लिम है उस एरिया में, दोनों के बीच में क्या होगा, वैमनस्य हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, उठापटक हो जाएगी। दोनों में क्या होगा, एक दूरियां बन जाएगी। यही तो चाहते थे अंग्रेज। तो इसीलिए उन्होंने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है वो स्टार्ट किया। इससे भी जी नहीं भरा तो उसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, ये सब एरिया डिफाइन कर दिया। अब ये दो हो चुके थे तो गांधी जी को पता था कि ये बार बार हम लोगों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, और यही कारण था जो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जब वहां गए और वहां पर इन्होंने जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से चर्चा किया कि डिप्रेस्ड क्लास को हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो इसी बात पे दुखी होकर के, नाराज होकर के गांधी जी आ गए थे, राउंड टेबल मीटिंग बीच में ही छोड़ दिया और आ गए थे। याद आ रहा है यस कल सर। की कहानी? तो यही मेन चीज था। तो अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ये कम्युनल अवार्ड वाला जो है, ये किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना, ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इसी ने स्टार्ट किया था। एस्टेब्लिश्ड इट। जो कम्युनल अवार्ड है ये एस्टेब्लिश किसने किया था? तो ब्रिटिश पीएम के दिमाग में ये चल रहा था, इसी ने इसको स्टार्ट किया था। इसीलिए कम्युनल अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है।
रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, अवार्ड भी कहा जाता है। एक बार फिर से बोलिए ना सर, वो मैकडोनल्ड अवार्ड। मैकडोनल्ड, क्योंकि मैकडोनल्ड ने ही इसको जो है एस्टेब्लिश किया था कम्युनल अवार्ड को, इसीलिए इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। टॉपिक है अपना कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को जो है मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ओके ओके। ठीक है, अब इसमें है क्या भाई? तो इसमें है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही है ये कम्युनल अवार्ड के द्वारा। अब जो मैंने आपको बताया कि इससे क्या होगा, हिंदू में जो है वो डिवीजन चालू हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया कि widen the difference between depressed classes and caste Hindus। जो हिंदू में जो एक तरह से क्या हो रहा है, वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। तो गांधी जी इसको जो है वो नहीं चाहते थे, इसीलिए राउंड टेबल मीटिंग से वो क्या हो गए, निकल बीच में गए। ही छोड़ के निकल गए। हाँ, गांधी जी रिगार्डेड the depressed class as an integral part of Hindu society। गांधी जी डिप्रेस क्लास को हिंदू सोसाइटी का ही इंटीग्रल पार्ट मानते थे, इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लास के लिए अलग से आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें। और गांधी जी को था कि चलो डिप्रेस क्लास जो है वो अपनी वॉइस जो है सोशल इक्वलिटी के लिए जो है वो रेज करे, ना कि ये इलेक्टोरेट वाला जो है वो चीज को उठाए। गांधी जी क्या चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लास रेज देयर वॉइसेस फॉर सोशल इक्वलिटी। समाज में जो छुआछूत और ये सब चल रहा है, ऊंच नीच, तो इसको खत्म करने के लिए ये सोशल इक्वलिटी के लिए वो आवाज उठाए, ना कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो बात है ये सरकार करे और हमारे बीच हिंदुओं के बीच में जो है डिफरेंस पैदा करे। ठीक है, यहां तक। ये हो गया हमारा कम्युनल अवार्ड। चलिए, अब गांधी जी तो दुखी हो गए, गांधी जी चले गए नाराज होकर के। तो अब गांधी जी को मनाने का काम किया जाएगा। और मेनली जो डिफरेंस हुआ था वो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच, मतलब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जो बात नहीं बनी या लड़ाई हुआ, वो लड़ाई इसी बात पे हुआ था, डिप्रेस क्लास को लेके। और इसमें मेनली मतभेद पैदा हो गया था किन किन के बीच। एक तरफ थे B.R. अम्बेडकर और दूसरे तरफ थे गांधी जी। तो दोनों के बीच में समझो एक तरह से लड़ाई हो गई। ये चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट करवा दो, ये चाहते थे नहीं करवाओ। इसी बात पे दोनों पे क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। तो गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल मीटिंग बीच में ही छोड़ के आ गए। अब जब ये आए तो अब दोनों की दोस्ती भी करानी जरूरी है, क्योंकि दोनों का मकसद तो देश को आजाद कराना ही है। तो फिर दोनों को मिलाया गया पूना पैक्ट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक,
पूना पैक्ट। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए पूना पैक्ट, जो हुआ है सितंबर 25, 1932 को। पूना पैक्ट में क्या हुआ है कि गांधी जी जैसे ही उधर इनको अरेस्ट किया गया, इन्होंने शुरू कर दिया अपना फास्ट अनटू डेथ। आमरण फास्ट अनशन। स्टार्ट कर दिया, हाँ, आमरण अनशन, करेक्ट। तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। तो आमरण अनशन जो है उन्होंने चालू कर दिया था। ठीक है। अब जब गांधी जी का जैसे ही फास्ट शुरू होता है वैसे ही सब लोग हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर्स, सब लोग एक्टिव हो गए कि अरे बाप, ये गांधी जी जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इवन उनके उसके कारण जो है, फास्ट के कारण जो है, ब्रिटिशर्स भी बहुत ये हो जाते थे, अरे अब ये फास्ट हो गया, अब तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो अब जब ये और सब लोग एक्टिव हुए, तो फिर अब ये पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं उन लोगों ने चाहा कि नहीं, ये जो दोनों में लड़ाई हुई है अंबेडकर साहब में और इनमें, तो दोनों को जो है मतलब ब्रेकअप जो है उसको पैचअप किया जाए। ठीक है। और वही पैचअप करने के लिए जब छठा दिन चल रहा था इनका फास्ट का, 6th डे चल रहा था, और वो दिन था 25 सितंबर 1932, तो फिर पूना पैक्ट जो है दोनों के बीच में हुआ, अंबेडकर साहब और दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, वो किस बात को लेकर समझौता हो गया, तो वो था द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस was abandoned। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है बोला गया कि भाई इसको तुम छोड़ दो, अबेंडन कर दिया गया। लेकिन अब अंबेडकर साहब कहाँ मानने वाले थे, तो अंबेडकर साहब ने कहा ठीक है ये छोड़ देते हैं, बट सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया गया। तो बोला ठीक है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट आप मत करिए, लेकिन जो सीट रिजर्वेशन की गई है उसमें आप उस सीट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा दिखे ढंग से। तो इस बात पर दोनों के बीच में समझौता हो गया, होता हुआ। दोनों के बीच में समझौता हो गया, और इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, जो कि पूना में हुआ था। सर क्लियर। वो डिपेंडेंट के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में? डिपेंडेंट कहाँ लिखा है? डिपेंडेंट तो कहीं लिखा ही नहीं, सर अबेंडेंट वो लिखा है ना। नहीं नहीं। नहीं, ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर। डिप्रेस्ड क्लास, ये तो अच्छा। पढ़ो, डिप्रेस्ड क्लास। मैं पढ़ दे रहा हूँ, द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज अबेंडेंड। डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको अबेंडेंड कर दिया गया, लेकिन बट सीट्स रिजर्व फॉर देम, डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सीट रिजर्व की गई थी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें, उसको इंक्रीज किया गया, वर इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाया गया। लिख लिया सोनल? सोनल लिख ली? सर्वज्ञ सब ठीक चल रहा है? हाँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तुम्हारा हो गया लॉ कंप्लीट? हाँ 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 सर, 30 ना सर जनवरी को ही सर खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है। तो फिर अभी एक बार फोन करना, बैठ के करते हैं प्लानिंग। मुझे हाँ लगा सर। तुम्हारा तुम्हारा लॉ का हाँ एग्जाम चल रहा है, तो अभी ये पहला सेमेस्टर था ना लॉ का? हाँ सर सर, और ये जो ना सर सेकंड सेमेस्टर का भी ना डेट आ गया सर। वो कब है?
वो है सर क्या बोलते हैं इसको 17 मई को। अच्छा मई में है, और जून में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना फिर। हाँ तो हाँ पहले से हाँ ही, सर। हाँ हाँ तो सर उस समय देख सर लेंगे क्या इसलिए। करना है। हाँ हाँ सर अब सर मैंने मैंने ना सर इसलिए ये सर तैयारी सर शुरू कर दी थी ताकि एंड, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मेरे ये चीजें इम्पोर्टेंट है इसमें तो ना क्या है हाँ सर हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार एनी हाउ सीजीएल अपने को निकालना है। नहीं ठीक सर है। निकालने ही है, कैसे भी करके। यस। हम्म। चलो भाई, बाकी लोग जो लिख लिया पूना पैक्ट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर क्लास, हरिजन को अपलिफ्ट करने की बात वो उनका था। ठीक है, एक दो चीजें हैं, वो लिख लीजिएगा यहीं पर। एक है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये बनाया गया सितंबर 1932 को। ठीक है, ये मतलब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया काम, महात्मा गांधी ने ये एस्टेब्लिश किया। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी लीग, ये सितंबर 1932 को। उसके बाद एक उन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था हरिजन, हरिजन। और ये जो था मैगजीन वीकली चलाया जा रहा था। ये स्टार्ट किया जनवरी 1933 को। और फिर यहीं पर महात्मा गांधी जो है वो 21 दिन का फास्ट भी रखा शुद्धिकरण के लिए। बहुत निगेटिव निगेटिव हो गया ना, तो निगेटिव निगेटिव के कारण जो है शुद्धिकरण के लिए इन्होंने 21 दिन का फास्ट रखा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। दिव्यांगी तो ट्रेवलिंग कर रही होगी, दिव्यांगी आवाज आ रही है, बोल पा रही हो तुम? नहीं सर, घर पे ही हूँ। अभी निकली नहीं हो? नहीं नहीं। कितने बजे निकलते हो? 10 बजे। अच्छा, फिर क्लास कौन सा तुम करते हो, 7 से 9 वाला शाम में? वीकेंड बैच वाला सर, सैटरडे अच्छा अच्छा, संडे। तुम्हारा सैटरडे संडे वाला बैच है, ओके हाँ। ओके। तब तो ठीक है, तुम्हारे लिए सुबह का क्लास तो ठीक है, हाँ आराम से सर। ऑनलाइन कर सकते हो। हाँ सर। इवन तुम्हारे लिए शाम वाला गड़बड़ है, शाम में तुम ट्रेवलिंग में रहते हो। हाँ सर। चलो फिर तो ठीक है, ये अभी चालू हो जाएगा 6 से, रेगुलर होगा मंडे टू फ्राइडे। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ है? 1932 को। तो लगातार ही है। पहला वाला कब हुआ था कौशल? फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग का ईयर क्या था? 1930। हाँ, सेकंड का क्या था गौरी? 1931। 1931। हाँ, और थर्ड है 1932। तो 30, 31, 32 लगातार है, इससे दिक्कत नहीं है। तो चलिए, थर्ड राउंड टेबल मीटिंग जो है वो उतना अच्छा तो रहा नहीं। ये कहते हैं कि एक तरह से ये प्रूव्ड फ्रूटलेस, फ्रूटलेस रहा, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा ये। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैक्सिमम जो लीडर है, मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर वर इन जेल या प्रिजन। मैक्सिमम लीडर जो है वो जेल में थे, तो इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए, तो ये उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। इसमें डिस्कशन किस बात की हुई भाई? तो जो डिस्कशन हुई थी मेनली वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मतलब जो भी डिस्कशन हुआ वो इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर और दूसरे हैं तेज बहादुर तेज बहादुर सप्रू, ये दो लोग जो है ये मीटिंग अटेंड किए थे। ठीक है, ये दो लोग मीटिंग अटेंड किए थे। इवन अगर क्वेश्चन पूछता है
कि कौन से 2 पर्सन हैं जिन्होंने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। तो वो यही दोनों है। सभी मतलब फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, तीनों राउंड टेबल मीटिंग अटेंड करने वाले पर्सन, एक तो बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल मीटिंग अटेंड किए थे, और दूसरा तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों मीटिंग अटेंड किया था। क्लियर हो गया? यस सर। ये है हमारा थर्ड राउंड टेबल मीटिंग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनल मूवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ है अजीत? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अजीत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? नहीं पता है। किरण, कब से कब तक हुआ है? सर 1914 से 18 तक। वेरी गुड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है सोनल? So सोनल 1939 to 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है 1939 से और खत्म होता है 1945 के पास। अब इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है? तो पहला फैक्ट लिखिए कि 1939 में लॉर्ड लिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी at war without prior assent of the Indian। अब यहाँ पर जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ कि अंग्रेज जो है जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, लॉर्ड लिथगो, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया भी जो है वो वॉर का पार्ट है, जबकि इसके लिए कोई भी प्रायर असेंट नहीं लिया गया था। मतलब बिना इंडिया से पूछे, बिना इंडियन से पूछे इंडिया को भी वॉर में मतलब ये कर दिया था, शामिल करवा दिया था। तो हाँ, वॉर ये डिक्लेयर किया कि इंडिया भी जो है वॉर में है और वो ब्रिटेन की तरफ से इंडिया भी लड़ रहा है। तो इससे हम लोग क्या होंगे? नाराज होंगे। हम लोगों ने बोला नहीं भाई, हमने तो ऐसा, हमसे तो आपने पूछा नहीं कभी। ठीक है। जबकि इंडियन क्या चाहते थे? इंडियन चाहते थे कि ये वॉर छोड़ दीजिए, हमको आप सीधा पहले इंडिपेंडेंट कीजिए। इंडिया वांटेड फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है। जब इन्होंने बोला कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो लॉर्ड लिथगो क्या बोल रहा है? वायसराय जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? आफ्टर वॉर। तो अभी ये नहीं मिलेगा, आप वॉर में सपोर्ट करिए, वॉर हम लोग जीत जाएंगे तो वॉर के बाद हम आपको इंडिपेंडेंस कर देंगे। ठीक है। तो ये इनका ये था कि, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या इंडियन के का एसेंट था वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए, तो आंसर है नहीं था। तो हमसे बिना पूछे ही अंग्रेज जो है वो अनाउंस कर दिया था कि हम लोग भी जो है इसके लिए ब्रिटेन की तरफ से हैं और डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। जो ये था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो किसके लिए फाइट हो रहा था? वो था कि फाइट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर ये लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। तो हाँ, तो अब ये एक छोटी सी बात थी जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आप इसको जवाब, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब एक नया टॉपिक लिखिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान।
यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान का जो डिमांड है वो कब हुआ है, पाकिस्तान का डिमांड कब रखा गया। और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट है। तो पहला डेवलपमेंट हुआ है 1930 में, जब मोहम्मद इकबाल जो है, इन्होंने फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर, 3 एरिया है, फ्रंटियर प्रोविंस, दूसरा है बलूचिस्तान और तीसरा है सिंध और चौथा कश्मीर। ये जो एरिया है, इन एरिया के लिए डिमांड किया गया सेपरेट मुस्लिम स्टेट, कि इनको मिला के आप हमें सेपरेट मुस्लिम स्टेट बना दीजिए। और ये डिमांड करने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल। कब किया गया? 1930 में। ये पहला पॉइंट, 1930 में इकबाल का क्या क्या डिमांड था, ये हो गया। उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली, लिखिएगा चौधरी, किसी का छूट नहीं रहा है ना? मैं तो एकदम इसमें आराम आराम से लिख रहा हूँ, किसी का छूट रहा है तो बोलना। चौधरी या चौधरी रहमत अली, REHMAT, रहमत अली, इन्होंने टर्म दिया था पाकिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि पाकिस्तान टर्म जो है किसने कॉइन किया था, किसने दिया था, तो आंसर इज चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, इन्होंने तो टर्म दे दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कौन लेके आए? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका प्रैक्टिकल रूप दिया, प्रैक्टिकल फॉर्म। अब ये प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो कब हुआ भाई? तो ये स्टार्ट हो गया 1940, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था ना हर एक साल, एवरी ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था, उसी तरह से जब से मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग कब बनी थी प्रशांत? मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश कब हुआ है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ बताओ आंसर। 1906। हाँ 1906। अब 1906 के बाद जो है मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता था हर एक जगह पे। तो जब 1940 में इसका सेशन हुआ लाहौर में, तो इसी सेशन में सबसे पहले, इसी सेशन में सबसे पहले मुस्लिम लीग फर्स्ट पास्ड द प्रपोजल of separate पाकिस्तान। तो ये कई बार पूछा है एग्जाम में। मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव है, वो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का प्रस्ताव किया था, प्रपोजल किया था, वो कौन से सेशन में किया था? तो वो था लाहौर सेशन में। तो लाहौर सेशन में इसकी बात जो है की गई थी। सर 1906 में कि 1940 में? अरे 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तुम रिवाइज नहीं कर रही हो लग रहा है किरण, हाँ, रिवाइज करो, तुम सॉरी सर, पढ़ी हो ना। नहीं मुझे अभी कंफ्यूज हुआ। ओके ओके। कंफ्यूज क्यों हुआ? मैंने पूछा मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश कब हुआ, जो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। और अभी मैं बोला कि मुस्लिम लीग
जब बना था उसके बाद से उसका भी एनुअल सेशन होता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हर एक साल कोई ना कोई जगह पे हुआ था 1885 के बाद से। तो जब इनका सेशन हुआ 1940 में, तो इस सेशन में पाकिस्तान जो है उसके लिए अलग से डिमांड की गई, प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने किया। आया समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ, नींद टूटी नहीं है तुम्हारी लग रहा है। पानी मारो पहले आंख में। सुबह की क्लास में यही है, इसलिए लिखते रहना है। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है और रिवाइज करो, जो जो पढ़ाई हो रहा है रिवाइज करो। आज ये 10th क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, 10th डे हम लोग मिल रहे हैं, तो जो पहले का 9 क्लास है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। चलो, एक है कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये हुआ है दिसंबर 1943। कराची में सेशन हुआ और उस सेशन में इन लोगों ने भी ये पास किया। क्या पास किया भाई? डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज का था। डिवाइड करो और रूल करो, मतलब किसको डिवाइड करो? इंडिया को डिवाइड करो और पाकिस्तान बनाओ। ये था डिवाइड एंड रूल का मतलब इनका। ये था पाकिस्तान की कहानी। देख लिया सबने? किसी का कुछ छूटा है? परी सब ठीक चल रहा है? परी फूरिया? हाँ सर। हाँ, मैंने तुम्हारा वो नाम सही सही बोला कि नहीं? परी फूरिया यही नाम है? नहीं, सही है, सही है। हाँ ठीक। चलो, क्योंकि किसी का नाम जो है ना गलत नहीं बोलना चाहिए, तो उस बंदे को फिर दुखी हो जाता है। चलो, अगस्त ऑफर, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। अगस्त ऑफर, ये हुआ है अगस्त 8 1940 को। पॉलिटी में भी हमने ये पढ़ाया है आपको, यहाँ पर हिस्ट्री के हिसाब से कुछ पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगस्त ऑफर जो है वो 8 अगस्त 1940 को। अब जब इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती हम लोगों को युद्ध में शामिल कर दिया, है ना, युद्ध में शामिल कर दिया और हमसे मतलब ये भी नहीं पूछा। तो इसी से दुखी होकर के जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल थे या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है उन लोगों ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। उन लोगों ने रिजाइन दे दिया, जबकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम लोग उसको सपोर्ट करें, और हम लोग जो है वो रिजाइन दे दिया, हम नहीं चाहते थे युद्ध में शामिल होना। तो अब बात बन नहीं रही है तो क्या करेगा वो लोग? मनाने के लिए आएगा, तो वही मनाने के क्रम में अगस्त ऑफर लेके आए। ठीक है, और जब ये अगस्त ऑफर आया था तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन है जो चल रहा था, वो चल रहा था रामगढ़ में। रामगढ़ बिहार, उस समय का बिहार, अभी ये झारखंड में है। और इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है वो इस समय के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अबुल कलाम आजाद। अब जब ये चाहते थे कि आईएनसी हमको सपोर्ट करे, तो फिर इन इन लोगों ने वही सपोर्ट पाने के लिए एक प्रपोजल लेके आए जो था अगस्त अगस्त ऑफर के। ऑफर। ऑफर, यस। अब ये प्रपोजल कौन लेके आया भाई? तो अंग्रेज लेके आया। तो अंग्रेज का इस समय जो वाइसराय है वो कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो लेके आए।
GOW, लॉन लिथगो, ये लेके आया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर में क्या था उनका ऑफर, वो लिख लीजिए। अगस्त ऑफर प्रपोजल, क्या क्या प्रपोजल था? तो पहला था डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने बोला कि हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आपको हम कुछ चीजों पर बोलेंगे कि यहाँ पर आप खुद रूल करिए, और ऊपर से ब्रिटेन जो है वो देखता रहेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, वो हम देखेंगे। तो मतलब आपके ऊपर दो तरह की सरकार होगी, डोमिनियन स्टेटस होगा। मतलब इंडिया में दो तरह का सरकार होगा, एक होगा जो आप लोग खुद चलाएंगे, तो उसमें हम कुछ एरिया आपको फ्री कर देंगे, वो उसके लिए आप देखिएगा, और ऊपर से हम लोग आपको देखते रहेंगे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो वो हो गया डोमिनियन स्टेटस, ये हम आपको देंगे। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियन की जो संख्या है वो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ये। और तीसरा, हम आपके लिए सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर। युद्ध के बाद जो है हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएगी। तो ये तीन प्रपोजल इन्होंने दिया अगस्त ऑफर में, और ये सब जब दिया हमको, तो उसके लिए क्या रखा कि हम युद्ध के बाद ये सब करेंगे। अभी आप हमको युद्ध में, वॉर में क्या करिए, सपोर्ट करिए। लिख लिया सबने? यस सर। अजीत, सब ठीक चल रहा है? अजीत सिंह? हाँ सर। ठीक है। शेख नहीं आया ना? शेख नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया, तो दोनों सो रहे हैं लग रहा है। शेख नहीं आए और बहुत लोग नहीं आए। शाम में देखो मैंने पूछा था सबसे कि सब लोग आओगे, तो एक दो को छोड़ के सबने बोला था हाँ हम आ जाएंगे सुबह। देखो कितने लोग आए हैं, 14 लोग आए, बाकी लोग आए नहीं। चलिए, ये हो गया। अब इतना अच्छा ऑफर था, इनका कहना था अंग्रेज का, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहाँ मानने वाली थी। कांग्रेस ने इसको क्या किया, रिजेक्टेड रिजेक्ट। द, यस, रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया। नेहरू ने इसको क्या बोला, अगस्त ऑफर को? नेहरू सेड डोमिनियन स्टेटस concept is dead as a door nail। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन ही पूछा है एग्जाम में कि नेहरू ने, या ये लाइन दे दिया और बोला ये लाइन किसने कही थी, डोमिनियन स्टेटस के बारे में ये लाइन किसने कही थी, तो नेहरू ने कही थी कि ये जो है वो क्या है, डोर नेल है, एकदम ना के बराबर है। और इसी को, नहीं इसको नहीं, वो था क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो भी कई बार पूछा है कि पोस्ट डेटेड चेक जो है क्रिप्स मिशन को किसने कहा है। लेकिन एक चीज है कि पहली बार, हाँ पहली बार ऐसा हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम
first time the inherent right of Indian to frame their constitution was recognized। तो ऐसा हुआ इस ऑफर में कि पहली बार जो है ये माना गया कि संविधान जो है वो इंडियन बना सकता है और ये उनका अधिकार है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनहेरेंट पावर। तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन सब में कंडीशन क्या था कि हम ये सब करेंगे कब, वॉर के बाद करेंगे। मतलब जो वादा है, वादा में एक डेट डाल दिया कि बाद में ये करो और वो बाद में करेंगे, ऐसा। इसके लिए जो है इसको जो है कांग्रेस ने नहीं माना, कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट। हम्म चलिए, अब जब ये रिजेक्ट हुआ तो फिर अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अब कुछ और लेके आए। लिख लिया ना सबने, किसी का हाँ छूटा नहीं है। तो फिर ये लेके आए द क्रिप्स मिशन। ये कब लेके आए, 1942 में। जब अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया, नहीं माना, तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स को भेजा टू सेटल कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियन, कि जाओ भाई इंडिया के लोगों को मना के लाओ। और इसके लिए उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा, और यही जो क्रिप्स इंडिया आया, इसी को नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। क्यों भेजा भाई, वाई? मनाने के लिए ना। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट था? तो इसमें लिख दो कि युद्ध में शामिल हो जाओ, है ना। हम्म, एक था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, मैन था कि बोल रहे थे कि हमको तो मैन पावर चाहिए ही चाहिए, और एक प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर एक प्रेशर था फ्रॉम द अलायंस। तो जैसे युद्ध हो रहा था ना, तो युद्ध में दो गुट थे। एक गुट में ब्रिटेन था, दूसरे गुट में ये इटली और जर्मनी ये सब थे। तो अब जो ब्रिटेन वाला गुट था, इनका भी प्रेशर था कि आप इंडिया को मना के लाइए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध जो है वो कमजोर हो रहा था। जहां पर जापान मिल गया था दुश्मन खेमे से, मतलब इससे, इटली और मुसोलिनी से, हिटलर और मुसोलिनी से। तो इसके लिए इन लोगों का प्रेशर था कि इंडिया को मना के लाइए, नहीं तो साउथ ईस्ट जो है वो हमारे उससे निकल जाएगा। तो एक तो जो उनका गुट था, जिसको बोलते हैं अलायंस, जिस ग्रुप से ब्रिटेन लड़ रहा था, उस ग्रुप का प्रेशर था कि आप जाइए इंडिया को मना के आइए, इंडियन का जरूरी है यहाँ पर रहना। ठीक है, ये एक कारण था। दूसरा, उनको मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए था युद्ध लड़ने के लिए, और इंडिया जब अपने अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा। तो ये इनका था। और दूसरा, इन्होंने प्रपोजल क्या दिया था कि हम आपको अगेन डोमिनियन स्टेटस, स्टेटस। हाँ ये यहाँ पर भी था, क्रिप्स मिशन में भी था, डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। उसके बाद था कि आफ्टर आफ्टर द एंड ऑफ वॉर हम आपके लिए क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे।
ये भी था कि संविधान जो है आप अपने से बनाइएगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई ये तो तुम पहले भी बोले थे अगस्त ऑफर में। तो बोला नहीं नहीं, इस बार वाला जो ये प्रपोजल है ये अलग है। ये कैसे डिफरेंट है कि अभी जो हम आपको ये राइट दे रहे हैं संविधान बनाने का, इसमें ये राइट सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा, सोनली राइट रहेगा इन इंडियन हैंड्स। मतलब अब जो संविधान बनाएंगे उसमें आपका ही राइट रहेगा, ठीक है, मेनली आप ही रहेंगे। और पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ब्रिटेन भी हुआ करता था, मेनली इंडियन हैंड। ये दोनों लाइन लिख लो, समझाता हूँ। मतलब अर्लियर क्या था, मेनली इंडियन था, मतलब मेन काम इंडियन करेगा लेकिन अंग्रेज भी रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन जब ये क्रिप्स मिशन लेके आए तो बोला कि नहीं, अभी हम लोग हट जाएंगे, आप खुद अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, उसमें सब इंडियन ही रहेगा और आप ही लोग अपना जो है संविधान बनाइए, तो पूरा राइट हम आपको देंगे आपके संविधान के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था सोलेली और मेनली वर्ड जो है। मेनली। हाँ, वो याद रखना है। मेनली इंडियन पहले हुआ करता था, हम्म। जो कि बोला कि नहीं अभी हम अंग्रेज हट जाएंगे यहाँ से, आप खुद ये करिए। क्लियर है? तो यस सर। अगेन हम लोग इसको भी नहीं माने, हम लोग इसको भी रिजेक्ट ही किए हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है इसको ऑब्जेक्ट किया, किस चीज को, डोमिनियन स्टेटस को। बोला नहीं ये तो हमको चाहिए नहीं, पहले से मैं बोल रहा हूँ। और पावर ट्रांसफर का जो है इमीडिएट प्लान नहीं है, absence of any plan for immediate transfer of power। ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगा ब्रिटेन से इंडिया की तरफ, इसके लिए कोई प्लान नहीं है, इसके लिए हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको जो है नहीं माना कांग्रेस ने। और इसी को क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने क्या कहा है, पोस्ट डेटेड चेक। ये पूछा है एग्जाम में। क्यों कहा? क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है कि डेट आगे का दे दिया जाता है। आगे का डेट, जैसे इसमें भी क्या दिया कि हम जब युद्ध जीतेंगे तब हम ये सब करेंगे, है ना, युद्ध के बाद ऐसा होगा। तो युद्ध के बाद तुम्हारा क्या मन होता है वो तो समझ में आता नहीं है। पहले भी तुमने किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे वादे किए थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग जो है बहुत सपोर्ट किए तुमको, लेकिन तुमने कुछ भी वो वादा पूरा नहीं किया था। तो ये एक कहानी थी जिसके कारण गांधी जी ने कहा कि ये जो तुम्हारा प्रपोजल है ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब एक ऐसा चेक है जिस पर जो डेट है वो आपने डाल दिया है आगे का। मतलब मान लो 2000, अभी चल रहा है 22, तो मान लो 2075 का डेट है, 20 जनवरी 2075। और इस चेक में लिखा हुआ है कि हम आपको क्या करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे। तो मतलब नहीं है इस चेक का। अब 2075 में क्या होगा नहीं होगा कौन जान रहा है। इसके लिए गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। यस। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यहाँ तक की कहानी कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर ये जो क्लास है ना ये कंटिन्यू होगा अपने को शाम में, ध्यान से समझना। हिस्ट्री जो है शाम की क्लास, कल हम लोग नहीं पढ़े थे ना ठीक से, इसके लिए आज 1 घंटा और हम लोग पढ़ लिए। आजाद तो मुश्किल है अभी होना, लग रहा है टाइम हो गया है। अभी हम लोग क्या क्या बचा हुआ है देखो, अभी हम लोगों का बचा हुआ है इसमें रिवोल्ट ऑफ 1942, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राजा गोपालचारी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, वो नहीं हुआ पढ़ेंगे। अभी। हाँ, फिर वोवेल प्लान पढ़ेंगे, शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे। अभी है एक क्लास लगेगा अभी, आज तो नहीं हो पाएगा। कैबिनेट मिशन आएगा। हिटलर का भी बाकी है ना सर? हाँ, हिटलर वाला भी आ जाएगा।
हिटलर का तो कम रहेगा क्योंकि हिटलर का ज्यादा अपने पास ये नहीं है। वही सुभाष चंद्र बोस जब आएंगे तो उस समय हिटलर की कहानी हल्की सी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो उनके पास गए थे तो ये सर मिलने के। एग्री हुए क्या ये वर्ल्ड वार का जो ये लेके हुए नहीं हुए थे? ना एग्री, नहीं हुए, नहीं नहीं हुए हुए, ना? नहीं नहीं। ठीक है, अभी चलेगा ये ओके क्लास, सर, अभी ओके। एक दो क्लास और लगेगा मुझे लगता है। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं कि बहुत लोग जो है सुबह उठ के आया नहीं, बहुत कम बच्चे आए हैं। तो हम लोग ये ध्यान से समझना, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग शाम वाली क्लास में, ठीक है। अब ओके जो सर। सुबह हम लोग मिलेंगे, सुबह कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। परसों से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुबह की क्लास में साइंस स्टार्ट होगा। तो साइंस में देख लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो कौन सा लोग ज्यादा प्रीफर कर रहा है। मुझे लगता है कि बायो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखते हैं। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग परसों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर। Yes, sir. बाय सर। बाय बाय।